सभी खिलाड़ियों को मेरा जय हिंद और मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आप बीपीएड CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका जो सिलेबस का पार्ट भी है। तो पिछले ईयर के एग्ज़ाम में घास के मैदान के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कौन कौन से थे वो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होता है तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा, ये आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। जैसे कि आप सब लोगों के सामने ये ग्लोब है, ग्लोब जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी। ये एक पृथ्वी है, आपने देखा होगा जब हम ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरह की पृथ्वी हमें देखने को मिलती है, अंडे आकार की आप बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस पृथ्वी को जब मैं बात करूं यहाँ पर ये मेरे सामने एक और पृथ्वी है और ये मेरे सामने देख सकते हैं ये अर्थ है और ये मूव कर रही है आपकी। तो आप देख सकते हैं जब मैं इस पर नॉर्थ पोल करता हूँ, नॉर्थ पोल N4 होता है नॉर्थ पोल, और ये नीचे जाते हैं इसको हम बोलते हैं S4 साउथ पोल। तो हमारा जो पोल है इस पोल के मैं डायरेक्शन की मैं बात करूं ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो प्लीज़ कंसंट्रेट। तो मैंने यहाँ पर बात करी है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड किसको बोलते हैं। अगर मैं अपनी अर्थ को 20 से डिवाइड कर देता हूँ, ये मैंने इसको 20 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करता हूँ तो 20 से डिवाइड किया है मैंने, तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और ये वाला जो पार्ट हो गया इसको हम बोलते हैं साउथ पोल, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब बात आती है कि किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने 3 डॉटेड कर रखे हैं, ये 3 डॉटेड ये आप देख सकते हैं, 3 लाइन जो बना रखी है मैंने ड्रॉ कर रखी है, एक ये और एक ये डॉटेड वाली। तो ये पहली वाली डॉटेड लाइन है, पहली वाली ये होती है 23 सही 1/2 डिग्री पर, 23.5 इसको हम बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मीन्स हम हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अब मैं उसके बाद 0 डिग्री पर आता हूं, मैं 0 डिग्री पर ये मेरा बीच वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा या इसको हम बोलते हैं विषुमत रेखा। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 0 डिग्री जो है उसको किस नाम से जानते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुमत रेखा के नाम से जानते हैं। अब सुनना यहां से, जब मैं 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ता हूं, मैंने 0 से ले लिया 5, 10, 20 और ये मैं पहुंच गया यहां पर 30। तो आपको पता है 20 के बीच और 30 के बीच में हमारा 23 आता है, 23.5 डिग्री आता है, आपको पता है। तो सुनेंगे सब लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं? जो हमारी बीच वाली है, जो 0 डिग्री पर है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश का मतलब होता है नॉर्थ पोल की साइड हम जा रहे हैं चलकर, उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं। मैं भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक। अब कर्क रेखा किसको बोलते हैं? अब आपको समझना है कि यहाँ पर जो मैंने कर्क रेखा बताया उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक कैंसर। तो मैं 0 डिग्री से जब ऊपर की ओर जा रहा हूँ, मैं आपके सामने इसको बता सकता हूँ ये मेरी है इक्वेटर, और जब मैं इसको ऊपर की ओर लेकर जा रहा हूँ 23.5 डिग्री पर, सुनना, और मैं नीचे आता हूँ, नीचे साउथ की ओर, तो यहाँ पर बोला है तथा दक्षिणी अक्षांश में भूमध्य रेखा से लेकर मकर रेखा तक। मीन्स अगर मैं भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाता हूँ कितने डिग्री? 23.5 डिग्री, और भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाता हूँ कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। भाई ये वीडियो पूरी हिंदी में, तो हिंदी वाले जो छात्र हैं बहुत परेशान रहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा लेक्चर है, इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं। अब मैंने 23 मैं ऊपर गया नॉर्थ पोल साइड। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है आर्कटिक जोन को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, ये भी आप याद रख लेना। और यहाँ पे लिखा हुआ आर्कटिक जोन को इसको नीचे साउथ वाला जोन बोलते हैं।
साउथ पोल या जोन बोलते हैं, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो ये बीच वाला जो हिस्सा बचा आपका, ये बीच वाला जो हिस्सा बचा, ये बीच वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अब इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है ये भी हमें पहचानना हुआ, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक के मध्य में पाए जाते हैं, और कौन सी रेखा से ऊपर जाने पर, कौन सी रेखा से नीचे जाने पर हमारी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है, मीन्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इसी ग्रासलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा हरियाली देखने को मिलती है पूरी दुनिया के अंदर। तो बात करता हूँ, ये ऐसे जो हमारे घास के मैदान हैं वो फैले हुए हैं, और कर्क रेखा से मकर रेखा, हमारी कर्क रेखा कहाँ है, ऊपर वाली पहली वाली, जो कि 23y1/2 डिग्री पर सिचुएटेड है ऊपर की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ। उसके बाद है तक सितु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अतः यहाँ पाए जाने वाले घास के मैदान को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर पर्टिकुलर घास के मैदान को क्या बोलते हैं ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं याद करने वाले। जब आप उसकी चीज़ों को समझ जाओगे ना कि कहाँ से कहाँ तक के जोन को क्या बोलते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पे लगाओ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय डेजर्ट जो होते हैं, इसी जोन के अंदर कर्क रेखा से लेकर भूमध्य रेखा तक, और नीचे हम जब आते हैं जो आपकी कर्क रेखा, विषुमत रेखा और जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा, जब मैं नीचे मतलब 3 लाइन का जो पूरा जो एरिया है उसके बीच में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे स्थान को उष्णकटिबंधीय घास या मैदान या ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। इसी एरिया में दुनिया के सबसे बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेड़ जो है उसका नाम क्या है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया है, आपको कमेंट करके बताना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अब उसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हैं हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये मैंने आपको बताया कि ये है 0 डिग्री और ये है 23 1/2 और 23 1/2। इन दोनों के बीच का जो एरिया जो माना जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। भाई मैंने आपको बताया कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इन तीनों के बीच का जो एरिया है वो है आपका उष्णकटिबंधीय एरिया। अब इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं तो बदल जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है आपकी अर्थ। तो आप अर्थ देख रहे हैं, मैं आपको समझाना चाहूँगा ये जो एरिया है जो जा रहा है ये आपका ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका और इधर साउथ अमेरिका। अब ये आपको जो दिख रहा है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये है हमारा भारत, ये आप देख रहे होंगे। तो ये अर्थ इस तरीके से मूव करती रहती है। और जब मैं बात कर रहा था ये जो एरिया है हमारा, इस बीच वाले एरिया में हमारी ट्रॉपिकल जोन देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा हरियाली, डिफरेंट टाइप्स के पेड़। तो इन सारी बातों को छोड़ते हुए ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में कि सवाना जो है घास का मैदान वो कहाँ मिलता है, तो मध्य और दक्षिणी अफ्रीका। तो आपको ना मध्य मिलेगा ना दक्षिणी मिलेगा, आपको सिर्फ अफ्रीका मिलेगा। अफ्रीका महाद्वीप में मैक्सिमम सवाना घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के पेपर खोल के देख सकते हैं और वनडे एग्जाम के भी पेपर खोल के देख सकते हैं। नेक्स्ट आया कैंपस। ये कहाँ है कैंपस? ये है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल पूछता है ब्राजीलिया। और ये जो है ब्राजील जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जो जिसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप है उसमें ये एक कंट्री है जो कि बहुत पॉपुलर, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सांप देखने को मिलते हैं ब्राज़ील कंट्री के अंदर। अब तीसरा है लानोस, ये मिलता है वेनेजुला। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है जिसको हिंदी में बोलते हैं जलप्रपात। आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ, शीतोष्ण कटिबंधीय। अब शीतोष्ण मतलब ठंड लग रही है हमें, शीत
बोले शीत पड़ने वाला है। अब शीतोष्ण की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा शीतोष्ण को, कि ये हमारे सामने है कर्क रेखा, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा मैंने आपको बताया ये है आपकी 23 डिग्री 23.5 डिग्री पे, और 0 डिग्री पर आपकी भूमध्य रेखा, और फिर साउथ में जाता हूँ ये है हमारी मकर रेखा। सुनना सभी लोग, तो जब मैं ट्रॉपिकल जोन को एक्चुअल में डिफाइन करता हूँ तो 0 से लेके 23 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय मानते हैं, मगर 30 डिग्री तक हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने का प्रयास करूँगा एक ग्लोब, मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैंने एक ग्लोब बना दिया, ये इस तरीके से ये ग्लोब बना दिया, और मैंने इसको एक बीच में लाइन मार्क कर दिया, इसको मैंने 0 डिग्री दे दिया, इसको मैंने 0 डिग्री दे दिया, एक लाइन मैंने और बना दी, इसको मैंने दे दिया 23 सही 1/2, और इसको मैंने दे दिया 23 सही 1/2। भाई नोट करते चले आना, अगर आपको नहीं दिख रहा है मेरे पीछे तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब यहाँ से 23 के बाद मैं जाऊँगा तो आपका 30 होगा, 40 होगा, 60 होगा, और बीच में जो है हमारा 90 आ जाएगा। 90 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर बीच में 90 डिग्री आ जाएगा। ये ऐसी सेम, तो यहाँ पर एक कंडीशन आएगी हमारी 66 सही 1/2 और 66 सही 1/2। पहले इसको हाईलाइट कर लो आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 23 सही 1/2 66 सही 1/2। तो शीतोष्ण कटिबंधी की जब मैं बात करता हूँ तो ये बोला जाता है हमारा, यहाँ पे लिख सकते हैं 45 डिग्री से लेके 66 सही 1/2 का जो एरिया होता है डिग्री वाला, इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण, इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको टेम्परेट जोन या टेम्परेचर वाला जोन, कैसे भी इसको याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा शीत ठंड पड़ती है इसी जोन में, आपका कनाडा आता है, ग्रीनलैंड आता है, आधा आपका रशिया आता है, और नॉर्थ पोल पे जितनी भी कंट्री हैं यूरोप की मैक्सिमम वो भी आ जाती है। 66 से लेके 90 डिग्री के बीच में कई सारी कंट्रियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समशीतोष्ण की मैं बात करता हूँ, समशीतोष्ण घास के मैदान कर्क रेखा, तो भाई कर्क रेखा जी रही के उत्तरी भाग में मकर रेखा, तो मकर रेखा हमारी ये रही नीचे वाला जो पोर्शन है, के दक्षिणी भाग में यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं ठंडे वाले। ठंड पड़ेगी एकदम, जर्मन भी आएगी, ब्राज़ील भी आ जाएगी। थोड़ा नीचे जब आते हैं कंट्रियों से, आपका यूरोप का जितनी भी हम नॉर्वे की हम बात करें, फ्रांस की हम बात करें, इंग्लैंड की हम बात करें, उससे ऊपर जाएं ग्रीनलैंड की हम बात करें, कनाडा की हम बात करें, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो इन क्षेत्रों में वर्षा ओस हिम के रूप में होती है, मतलब हम बोलते हैं कम से कम टेम्परेचर रहता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि एकदम ठंडा वाला एरिया, बड़ा मजा आएगा आपको। समशीतोष्ण घास के मैदान चरम जलवायु घटनाओं से ग्रस्त है। शीत ऋतु यहाँ तापमान 0 डिग्री से नीचे भी पहुँच जाता है। भाई आपको पता है कनाडा में 0 डिग्री, भाई लोग पूरे कई टाइम बीत जाता है, महीनों बीत जाते हैं, बर्फ़ पड़ती रहती है। कनाडा की हम बात करें, ग्रीनलैंड की हम बात करें, रसिया की हम बात करें, जर्मन की हम बात करें, तो जो नॉर्थ पोल की तरफ हम ऊपर बढ़ रहे हैं ना 66 डिग्री के ऊपर, तो ये जो है आपका एरिया मिलता है। समशीतोष्ण घास के मैदान में घास झाड़ियाँ पाई जाती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, आपने देखा होगा क्रिसमस डे आता है तो उस टाइम में आप इस तरीके का पेड़ बनाते हैं, इस तरीके का पेड़ बनाते हैं। आपने बचपन में जो ड्राइंग करते थे इस तरीका, तो ये टाइप के लंबे लंबे से पेड़ होते हैं, क्रिसमस ट्री बोलते हैं, वो इसी एरिया में पाए जाते हैं, शीतोष्ण वाले एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण अर्ध शुष्क और अर्ध आर्द्र आकृति होती है। सामान्य तौर पर नदियों से जुड़े हुए तटीय तथा तटवर्ती वनों को छोड़कर यह क्षेत्र वृक्षों में रहित होते हैं। कहने का मतलब है कि शीतोष्ण कहाँ से कहाँ तक 45 से 66 सही 1/2 डिग्री के बीच में देखने को मिलता है। इसको ठंडा वाला एरिया बोला जाता है। जब हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं और नीचे साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो इनके बीच का जो एरिया माना जाता है उसको हम बोलते हैं, मतलब हमने कर्क रेखा को भी क्रॉस कर दिया और नीचे मकर रेखा को भी क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर हम पहुँच चुके हैं। जैसे मैं आपको बताने वाला था कि कैसे पहचाना, ये जो है आपके सामने जो मार्क कर रहा हूँ ये है साउथ अमेरिका, और ये जो मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका यूरोप, और ये जो है आपके सामने इसको बोलते हैं एशिया,
और ये है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, और ये आपके सामने अफ्रीका, और ये है आपके सामने अंटार्कटिका। भाई आपको पता है टोटल 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट है हमारी पूरी पृथ्वी पर। तो देखो पंपास कहाँ मिलता है, अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना कंट्री कहाँ पर है, आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप में। प्रेरी अमेरिका, बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका, स्टेपी एशिया और यूरोप, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी जो है आपका रसिया कंट्री में देखने को मिलता है, क्योंकि रसिया एक ऐसा देश है जो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, क्योंकि लार्जेस्ट है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को नोट करना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।